So, hello बच्चा पार्टी, वेलकम बैक टू एसबीजी एंड दिस इज संदीप भैया फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। एंड गाइस, एक रिमाइंडर वीडियो मैं फिर से बना रहा हूँ एचबीटीयू के लिए। जो बच्चे एचबीटीयू की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने वाले हैं या पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, या जिन लोगों ने पहले भी पार्टिसिपेट किया था लेकिन अभी तक कॉलेज नहीं मिला है, ये वीडियो खासकर उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। अब देखो यार, एचबीटीयू कानपुर वैसे तो यूपी गवर्नमेंट के अंदर जितने भी स्टेट गवर्नमेंट के कॉलेजेस हैं उसमें, मतलब यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस जो भी कह लो, उसमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है, नंबर 1 का कॉलेज है आईआईटी कानपुर। की शुरुआत यहां से हुई थी। यहां पर अभी बीटेक और बीएसएमएस दोनों में जेईई मेन के थ्रू एडमिशन हो रहा है। बीएसएमएस का फेज 1 खत्म हो गया है, बीटेक का फेज 1 भी खत्म हो गया है। 3 राउंड फेज 1 में था, उसके बाद एक इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी, अब फेज 2 शुरू हो गया और फेज 2 का आज लास्ट डेट है। फेज 2 के रजिस्ट्रेशन का आज लास्ट डेट है। जिन लोगों ने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट अपनी चॉइस फिलिंग करके आगे बढ़िए। जिन लोगों ने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, भैया मैं फिर से बता रहा हूं, आज लास्ट डेट है, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आप थोड़ा सा कट ऑफ और एक्सपेक्टेड बाकी सारी चीजें जान लो, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके काउंसलिंग के लिए। काउंसलिंग में बैठने से पहले आपको कट ऑफ का आइडिया होना चाहिए, कॉलेज की फीस और प्लेसमेंट का आइडिया होना चाहिए, कॉलेज की कॉलेज लाइफ का आइडिया होना चाहिए, हॉस्टल मिलता है या नहीं मिलता है, कैसा इन्वायरमेंट है, कैसा एलुमनाई नेटवर्क है, इन सारी चीजों का आइडिया होना चाहिए। आंख बंद करके कभी भी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, और अदरवाइज हमें नुकसान ही होता है, फायदा कुछ नहीं होता है। बट मेरी वीडियोस देखने के बाद आपको सब कुछ क्रिस्टल क्लियर समझ में आ जाता होगा। तो चलिए भैया एचबीटीयू के फेज 2 के बारे में बात कर लेते हैं। देखो, फेज 3 राउंड पहले हो चुका है और अभी जो है चौथा राउंड है, या फिर इसको बोलूं तो फेज 2 का राउंड 1 है। फेज 2 में मात्र 2 राउंड है और एक इंटरनल स्लाइडिंग है। उसके बाद एडिशनल होगा और एडिशनल राउंड के बाद एक स्पॉट राउंड होगा। मतलब एडिशनल या स्पॉट जो भी कह लो, कॉलेज में जाके जो होता है वो अलग से होगा, वो अपना डिफरेंट है। वो पिछले साल भी होता था, इस साल भी होगा। बस ये फेज वाला सिस्टम इस साल आया है, पहले फेज सिस्टम नहीं था। पहले एक ही बार काउंसलिंग होती थी, फिर एक ही इंटरनल स्लाइडिंग होता था, उसके बाद से अपना एडिशनल और स्पॉट राउंड हो जाता था। ये पहले की कहानी थी, अभी थोड़ा इन लोगों ने फेज में बांट दिया है। तो देखो भाई, अगर मैं फेज की बात करूं तो देखो अभी टोटल, अगर मैं पहले तो शेड्यूल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो अगर मैं शेड्यूल की बात करूं ना, तो देखो 27 तारीख लास्ट डेट है। फेज 2 का 27 तारीख लास्ट डेट है। 21 से 27 तक, 21 को रजिस्ट्रेशन हुआ था और आज रिमाइंडर वीडियो में बना रहा हूं ताकि कोई छूटा हो तो एटलीस्ट वो क्या कर सके, अप्लाई कर सके। और इसमें क्या है कि 2500 रुपये का रजिस्ट्रेशन है, जैसा कि पहले भी रजिस्ट्रेशन हुआ करता था। और 28 तारीख को कल अपना रिजल्ट आ जाएगा। अब जिसको किसको क्या मिल रहा है भैया, आप थोड़ा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, कल आपको जो भी मिले। ओके, अब बात करते हैं कि भैया इसके बाद कितने राउंड है। तो एक राउंड ये था और राउंड 2 फिर 1 तारीख को होगा, और उसमें रजिस्ट्रेशन अलाउड नहीं है। जो फेज 2 में रजिस्ट्रेशन करेगा वही राउंड 1 और राउंड 2 में बैठेगा। और साथ ही साथ फिर इंटरनल स्लाइडिंग होगी इस फेज की अलग से। फेज 1 में जो इंटरनल स्लाइडिंग हुई थी वो किन के लिए था, वो फेज 1 वाले बच्चों के लिए था। अभी फेज 2 में फिर से एक बार इंटरनल स्लाइडिंग होगी, और फेज 2 के बाद एडिशनल राउंड या फिर ऑफलाइन कैंपस में जो जाके स्पॉट राउंड होता है वो बाद में अनाउंस्ड किया जाएगा। अभी उसकी डेट नहीं आई है, जैसे ही उसका डेट आएगा मैं उसके बारे में भी थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूंगा। अब भैया फेज 2 में अगर हम पैसे लगाने जा रहे हैं, ये लगाने जा रहे हैं, तो भैया फेज 2 में सीटें कितनी है, किस किस सीट के लिए अपन लोग जा रहे हैं। तो देखो यार, पहली बात सीट देख लो, उसके बाद ही अपने को पैसे लगाना है। अगर जो लोग नए हैं, जो पुराने हैं उनको तो पैसे लगाने की जरूरत ही नहीं, ऑटोमेटिक फेज 2 में चले जाएंगे। मतलब वो फेज 2 में बिना पैसे दिए जा रहे हैं। ओके, अब अपन पहले सीट की बात कर लेते हैं। तो देखो, कंप्यूटर साइंस में होम स्टेट की अभी 2 सीटें हैं। कितनी सीटें हैं भाई कंप्यूटर साइंस की, होम स्टेट में कितनी सीटें हैं, 2 सीटें हैं। और ऑल इंडिया कैटेगरी की कोई सीट नहीं है, पहली बात जो इंपॉर्टेंट बात है। उसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की होम स्टेट में 4 सीटें हैं, फीमेल की कोई सीट नहीं बची है। टीएफडब्ल्यू में सिर्फ और सिर्फ कितनी सीटें बची हैं, ये सीटें बची हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में अदर स्टेट की 1 सीटें हैं, क्योंकि अदर स्टेट की 5% सीटें जो हैं एचबीटीयू के लिए रिजर्व्ड हैं, और होम स्टेट की 6 सीटें हैं। इलेक्ट्रिकल में ऑल इंडिया कैटेगरी की 1 सीट है और होम स्टेट की 7 सीट है। फीमेल कैंडिडेट में 1 सीट है। मैकेनिकल और बाकी सारों में देखो तो इतनी इतनी सीटें बाकी हैं। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो ध्यान देने वाली बात है वो केमिकल टेक्नोलॉजी की है, बायोटेक, फूड, ऑयल और लेदर,
इन चारों में दबा के सीटें खाली हैं। इनफैक्ट प्लास्टिक में भी दबा के सीटें खाली हैं। जितनी भी केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर ब्रांचेज आती हैं यहाँ पर, वहां पर 38 सीटें, 39 सीटें, 33 सीटें, 41 सीटें और 21 सीट खाली है। ऊपर से लड़कियों की सीटें काफी ज्यादा खाली हैं। तो जितने लोग केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन लेना चाह रहे हैं, केमिकल टेक्नोलॉजी के अंदर जो ब्रांचेज हैं उसमें अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, तो एकदम आराम से एडमिशन होगा। मतलब 2-2, 2.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन होने की पॉसिबिलिटी है। आप टेंशन मत लो। पेंट में अभी 16 सीटें खाली हैं। केमिकल यहाँ का फेमस है, 10 सीट खाली है। सॉरी, सिविल में 10 सीट खाली है, केमिकल में 9 सीट खाली है और मैकेनिकल में 11 सीटें खाली हैं। भाई लड़कियां वैसे केमिकल लेती नहीं है, पर सारी सीटें केमिकल की भर गई हैं। पर तुम टेंशन मत लेना, एडिशनल राउंड और स्पॉट राउंड में भी ये केमिकल टेक्नोलॉजी वाली सीटें हर साल बहुत ज्यादा खाली रहती हैं। तुमको इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये तो लो रैंक तक मिलते हैं। इनफैक्ट अगर तुम डेटा देखोगे ना, तो इनमें जो फाइनल एडमिशन हो जाता है उसके बाद भी बहुत सारे बच्चे इन ब्रांचेज को छोड़ के भाग जाते हैं। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि अभी जो बीटेक सेकेंड ईयर वाले हैं, उनका तुम डेटा देखना, उनके लिए कितने सीटों पर एडमिशन हो रहा होगा। वो चीज देख के तुम खैर समझ जाओगे कि किस तरीके से यहाँ पर एडमिशन हो रहा है। यहाँ पर सीटें काफी खाली रहती हैं। और फीस जो है कॉलेज का, तुम्हें पता है कि 1,35,000 टोटल फीस है। अब थोड़ा सा हम कट ऑफ के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि सीटें तो ठीक ठाक खाली हैं। अगर तुम्हें कैटेगरी वाइज चेक करना हो या जैसे भी तुम्हें चेक करना हो, तो तुम यहाँ पर जाके और सीट मैट्रिक्स पर जाके आप चेक कर सकते हो कि अभी बीटेक प्रोग्राम के लिए कितनी सीटें मैट्रिक्स हैं, क्या क्या सीटें खाली हैं, कितनी कहां पर सीटें अभी वैकेंट है। अगर आप यहां पर जाओ तो राउंड नंबर 5 सेलेक्ट करो, है ना। इंटरनल स्लाइडिंग को 4 बोल रहे हैं और अभी जो होने वाला है दैट इज द राउंड नंबर 5। मैं बीटेक बी ले रहा हूँ, मैं ऑल ले रहा हूँ, इंस्टीट्यूट ऑल ले लिया या हरकोट बटलर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। मैं इसको ऑल पे कलेक्ट कर लिया और कोटा लगा दिया, ऑल इंडिया कोटा या होम स्टेट कोटा। मैं इनटेक पर क्लिक किया और टोटल सबमिट कर दिया। तो यहाँ पे पता चल गया कि भाई किसके लिए कितनी सीटें खाली हैं। आप यहाँ पे कैटेगरी वाइज देख लेना कि आर्म फोर्सेस की कितनी सीटें बची हैं, ओपन गर्ल की कितनी सीटें बची हैं, एससी की कितनी सीटें बची हैं, एसटी की, बीसी की कितनी सीटें बची हैं। तो इससे आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में आपके उसके लिए जो बोलते हैं ना कि आपके कैटेगरी वाइज मैंने तो ओवरऑल सब जोड़ जाड़ के लिख दिया है, लेकिन आप देख लेना कि आपके यहाँ मैं टोटल सीट डायरेक्ट जोड़ जोड़ के लिख दी है। आप एक बार चेक कर लेना कि कैटेगरी वाइज कितनी सीटें बची हैं, बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट। मैंने तो ओवरऑल दिखा दिया, लेकिन आप अप्लाई करने से पहले अपने कैटेगरी की सीट प्लस जनरल कैटेगरी की सीट देखना, दूसरे कैटेगरी की सीट मत देखना। जैसे कि अगर आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग की बात करो, ये केमिकल है, मैं यहां पर सिर्फ और सिर्फ प्रोग्राम सेलेक्ट कर लेता हूं केमिकल के बजाय। कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है। मैं जैसे ही यहां पर जाता हूं, मेरे को यहां पे दिखा कि भाई कंप्यूटर साइंस में टोटल 2 सीट खाली हैं, फीमेल के लिए एक भी सीट खाली नहीं है। वो भी दोनों के दोनों जो सीट हैं, एक किसमें है, एक फ्रीडम फाइटर वाली सीट रह गई है और एक एससी पीएच कैटेगरी की सीट खाली रह गई है। ओपन में कितनी सीट खाली है, 0। तो वो चीज आपको थोड़ा देखना होगा। अब जैसे ओपन वाला कोई व्यक्ति जो है, उसको कंप्यूटर साइंस चाहिए, तो वो जनरल से चाहे कंप्यूटर साइंस तो अब नहीं मिल सकता है, क्योंकि अभी सीट खाली ही नहीं है। बाद में कोई विड्रॉल मार के भाग जाए, उसके बाद एक और सीट खाली हो जाए तो अलग बात है। अदरवाइज अभी कंप्यूटर में नॉर्मल कैंडिडेट के लिए कोई सीट खाली नहीं है। एक एससी फिजिकल मतलब हैंडीकैप्ड के लिए खाली है और दूसरा फ्रीडम फाइटर के लिए खाली है। बाद में सीट कन्वर्जन रूल लगेगा, अगर फ्रीडम फाइटर का कोई स्टूडेंट नहीं आता है या पीएच कैटेगरी का हैंडीकैप कोई कैंडिडेट नहीं आता है, तो सीटें कन्वर्ज हो जाती हैं बाद में अपने सब कैटेगरी से कैटेगरी में। कैटेगरी के बाद अगर फिर भी नहीं भरा तो जनरल में। ये बात आपको समझदारी के साथ सोच पहले से चलनी है, ऐसा नहीं कि अंधा पैसा लगाना है। अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूं, तो देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में ओपन में एक सीट खाली है, पीएच कैटेगरी में एक सीट खाली है, फ्रीडम फाइटर की एक सीट खाली है, बीसी फ्रीडम फाइटर। अब फ्रीडम फाइटर कहाँ मिल रहे हैं आज के टाइम में, है ना। अभी सीट कन्वर्जन रूल लगेगा बाद में, तो टोटल 4 सीट खाली है और फीमेल के लिए कोई सीट खाली नहीं है। तो टोटल कितनी सीटें खाली हैं वो भी आपको देखना है। ये नहीं कि मैंने वैकेंसी यहाँ पे दिखा दिया कि होम स्टेट की इतनी सीट खाली है, दौड़ गए क्या 2 सीट खाली है कंप्यूटर की। नहीं नहीं नहीं, वो आपको देखना है कि ऐसा होना चाहिए कि आपकी कैटेगरी में वो सीट खाली भी होनी चाहिए। ओके, अब ये देखो 2024 का अगर मैं तुम कट ऑफ देखोगे ना, तो राउंड 1 से ही तुम देखो, राउंड 1 में 21 पर बंद होता था,
हुआ था और इस साल के राउंड 1 में 26 पे बंद हुआ है। राउंड 1 से लो कट ऑफ राउंड मतलब 2024 से लो कट ऑफ 2025 में गई थी। अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ देखूं अभी तक राउंड 3 में क्या रहा है तो 38,000 रैंक पर सीएससी और 47,000 रैंक पर ओबीसी को सीएससी मिली है। इलेक्ट्रॉनिक्स ओबीसी को 65,000 रैंक पर और इनको होम स्टेट वालों को 52,000 रैंक पर ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक्स क्या हो चुकी है, अलॉट हो चुकी है। किसमें? HB2 कानपुर में। ये वाला डेटा मत देखो है ना। 11,799 पर कौन बाहर का व्यक्ति जो यूपी से बिलोंग नहीं करता 11,000 रैंक पर आई डोंट नो काई को HB2 ले लिया। HB2 से बहुत सारे कई गुना ज्यादा अच्छे, मतलब देखो 11,799 पर भर गया। ये लास्ट कैंडिडेट था, इससे पहले बहुत सारे लोग एडमिशन ले चुके होंगे, आई डोंट नो क्यों इनके लिए इससे बेहतर ऑप्शंस अवेलेबल थे। बट एनीवेज अपनी अपनी चॉइस है, HB2 किसी को प्यारा है तो जा सकता है। ये 2023 का कट ऑफ है, 2025 का इस साल के राउंड 3 का कट ऑफ है और ये 2024 के लास्ट राउंड का कट ऑफ था। थोड़ा इस कट ऑफ को देखिए, कट ऑफ को देखेंगे तो पता चलेगा भाई इलेक्ट्रॉनिक्स अभी 46 पे बंद हुई है, पिछले साल बंद हुई थी और अभी राउंड 3 में ही ऑलरेडी कहां तक जा चुका है, 52 कहां गया ये, हाँ 52 तक जा चुका है, 46 से 52। पिछली बार कंप्यूटर साइंस 26 पे बंद हो गया था जनरल का, इस बार ऑलरेडी 38 तक जा चुका है। ऑलरेडी राउंड 3 में ही पिछले साल के लास्ट राउंड से लो कट ऑफ जा चुका है। आप देख रहे हैं, मजे की बात देख रहे हैं, ये बहुत बड़े मजेदार चीज है। इस बार HB2 में कट ऑफ लो गया है, उसके पीछे का बहुत सारा रीजन हो सकता है, एक प्लेसमेंट भी एक रीजन हो सकता है, लेकिन इस बार अभी क्या HB2 में कट ऑफ लो जा रहा है तो आप भी क्या कर सकते हैं, आराम से अप्लाई कर सकते हैं राउंड 3 में ही आराम से लेदर वेदर। मैं इंटरनल स्लाइडिंग को तो अभी कैलकुलेट ही नहीं कर रहा हूं, इंटरनल स्लाइडिंग जो हुई थी राउंड 3 के बाद उसमें और ज्यादा थोड़ा सा कट ऑफ जो है लो गया था, क्योंकि केमिकल में यहाँ पे 77 दिखा रहा है, मतलब 74-72 दिखा रहा है। कुछ बच्चे हम लोग के ऐसे थे जो 1 लाख प्लस थे और मतलब उनको मिला था, इधर नीचे एडमिशन मिला था 1 लाख प्लस वाले रैंक वाले थे बच्चे। बाद में उनके इंटरनल स्लाइडिंग हो गए, कुछ को केमिकल मिल गया, कुछ को सिविल मिल गया है ना, और कुछ मैकेनिकल में चले गए जो 1 लाख के आसपास के थे। तो इंटरनल स्लाइडिंग में अभी कट ऑफ और लो गई थी, लेकिन इंटरनल स्लाइडिंग का इन्होंने डेटा रिवील नहीं किया और मैं भी, मेरे पास जो बहुत सारे बच्चे हैं जो इंटरनल स्लाइडिंग में कुछ पाए हैं, लेकिन अभी खैर अभी उसके मूड में नहीं हूं रिवील करने के। अगर लास्ट में मैं जाके रिवील उसे कर दूंगा अगले साल के बच्चों के लिए। ओके, तो ये चीज है ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का, जो आपको देख के समझ में आ रहा होगा कि इस साल का कट ऑफ क्या गया है। अगर आपकी कट ऑफ आपकी रैंक इससे भी लो है और आप केमिकल टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो आप आराम से बैठिए, आपका एडमिशन हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ओके, बीएसएमएस में अभी सीयूईटी से हो रहा है। और अगर मैं बात करूं तो पिछले साल के स्पॉट राउंड में इतनी सारी सीटें खाली थी, इतनी सारी टोटल। अगर मैं पिछले साल के स्पॉट की बात करूं तो ओपन में 88 सीटें खाली थी, ओबीसी में 86 सीटें खाली थी, एससी में 56 सीटें खाली थी। टोटल 291 सीटें सिर्फ स्पॉट के लिए खाली थी। 291 सीटें 2024 के स्पॉट के लिए खाली थी, जो कि अभी फेज 2 के समाप्त होने के बाद स्पॉट राउंड फिर से होगा। और किसकी सीटें खाली थी? तो यही फूड हो गया, लेदर हो गया, ऑयल हो गया, पेंट हो गया, पेंट की तो खैर ज्यादा नहीं खाली थी, प्लास्टिक हो गया, इनकी बहुत सीटें दबा के सीटें खाली थी। 51 सीटें पेंट की, मतलब पूरा का पूरा बैच इधर खाली था, जिसको मिला के बहुत सारे हो गए थे। अब अगर तुम्हें बात करो ना कि कंप्यूटर में स्पॉट में हमें जाना चाहिए कि नहीं, तो देखो उन लोगों ने बैरियर लगाया था कि कंप्यूटर साइंस में इन लोगों ने बोला था कि एससी को हम 1.35 के बाद देंगे नहीं, आईटी को इन्होंने बोला था कि हम 35,000 के बाद देंगे नहीं, जबकि 35,000 से ज्यादा लो अभी जा चुका है। इन्होंने बोला था 50 इलेक्ट्रिकल, हम 50 पे बैरियर लगाते हैं। ये बैरियर था कि भाई 50,838 रैंक के बाद हम किसी को इलेक्ट्रिकल नहीं देंगे, चाहे हमारी सीट खाली ही क्यों ना चला जाए। तो स्पॉट में टॉप के ब्रांचों में बच्चों को पिछले साल ज्यादा फायदा नहीं हुआ था, लेकिन इधर नीचे की ब्रांचेस में जहां सीट ही नहीं भरती है इनकी, वहां पर कोई बैरियर नहीं था। इन्होंने मैकेनिकल तक बैरियर लगाया हुआ था, मैकेनिकल तक बैरियर लगा हुआ था। सीएससी, आईटी, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स और मैकेनिकल तक इन्होंने बैरियर लगाया हुआ था, और उस बैरियर के वजह से बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा नहीं हुआ। बाकी केमिकल में सीट ज्यादा बची नहीं थी, ऑल इंडिया कैटेगरी की थी, ऑल इंडिया में कोई बैरियर नहीं था। उसके नीचे की जो सीटें थी केमिकल टेक्नोलॉजी वाली, उन सब में कोई बैरियर नहीं था और उनसे में बड़े लो रैंक तक एडमिशन हुए थे। तो जो लोग स्पॉट का इंतजार कर रहे हैं, आपको स्पॉट का भी डेटा समझना है। आपको आप फेज 2 में बैठिए। अगर आपको ऊपर की ब्रांचेस चाहिए तो आप नीचे की ब्रांचेस में 2 लाख, 1.5 लाख,
2.5 लाख 3 लाख तक में एंट्री मारना चाह रहे हैं नीचे किसी भी ब्रांच में, तो आप स्पॉट तक बैठिए, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे भी फेज 2 में 3 लाख रैंक पे आपको मिलेगा नहीं, आपको स्पॉट में ही जाना पड़ेगा। 2-2.5 लाख रैंक पे मिलेगा नहीं, स्पॉट में ही जाना पड़ेगा। तो किसको कब बैठना है आपको पता होना चाहिए, कब आपको कब एंट्री मारनी है काउंसलिंग में आपको पता होना बड़ा जरूरी है, जो कि लोगों को नहीं पता होता है। और अगर अभी तक आपने हमारा प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया और चाहते हैं कि भैया हमको आपसे गाइडेंस चाहिए, एसटीबीजी टीम से गाइडेंस चाहिए, तो फटाफट जाके प्रोग्राम ले लीजिएगा। और साथ ही साथ सी प्रोग्रामिंग का कोर्स भी मैंने लॉन्च कर दिया है, क्योंकि हर साल यूपी के जितने भी कॉलेजेस हैं वहां पर बच्चों को बहुत सारा दिक्कत होता है प्रोग्रामिंग सीखने में, क्योंकि अपन लोग ज्यादातर यूपी बोर्ड से आते हैं। किधर से आते हैं? यूपी बोर्ड से, या फिर सीबीएसई से आते भी हैं। तो हम लोग 12th में सी प्रोग्रामिंग, मतलब अब तो पहले सी प्लस प्लस था, पाइथन हो गया है, हम लोग कंप्यूटर लेते नहीं है। और उस केस में हम लोगों ने सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ा है। फर्स्ट ईयर में प्रोग्रामिंग नाम की नई चीज आती है, जो आगे की हमारी दुनिया है। अब हमें आगे चल के उसी में काम करना है और हम उसमें जीरो होते हैं, तो इससे हमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं। तो उन बच्चों के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने आईआईटी की टीम बनाई है, और वी आर गोइंग टू टीच यू सी प्रोग्रामिंग। जो बीटेक फर्स्ट ईयर में आपके करिकुलम में है, वो आपको कॉलेज में जाने से पहले सीखना ही सीखना है। तो आप ज्वाइन करिए, सीखिए, आपको बहुत मजा आएगा, है ना। तो अगर अभी तक आपने प्रोग्राम नहीं लिया है तो प्रोग्राम ले लीजिए। अभी स्पॉट राउंड, मोस्टली कॉलेजों के स्पॉट राउंड बाकी हैं, और सबसे बड़ी मछली अभी हाथ लगने वाली है। तो चलो बच्चा पार्टी, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद। थैंक यू सो मच।